अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया देखने वाले दोस्तों का खुशामदीद। मैं हूं इमरान और एक नज़र आज की ताज़ा खबरों पर। चौबीस मेंबरान पर मुश्तमिल गैर मुल्की वफद आज जम्मू पहुंचा। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए जम्मू से निखिलेश अरोरा की ये रिपोर्ट। आज महकमे ज़राअत पुंछ के ज़ेर एहतमाम एक बोसीदा मॉल का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर डीडी से पुंछ मेहमान खुसूसी थे। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए जावेद इकबाल खान की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन हर पर्सन जो है वो एग्रीकल्चर से किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम एग्रीकल्चर की तरक्की के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, जिसके बारे में आज यहाँ पर आपको बताया भी गया। और उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ स्कीम के बारे में टेम्पलेट भी मौजूद है, आपको जानकारी भी दी जा रही है, डेमोन्स्ट्रेशन भी कुछ यहाँ पर दिए जा रहे हैं। पर उसके साथ साथ आप लोगों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन स्कीम्स का फायदा उठाएं। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में बहुत ज्यादा स्कोप है हॉर्टिकल्चर को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, लेकिन उस तरीके से अभी तक उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है। हमारे किसान भाई उस तरह से आगे बढ़कर नहीं आते हैं। तो वो मेरी एक आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमने जो इनकम जनरेशन एक्टिविटीज है उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हमारे जैसे कि हमारा जो नरेगा की स्कीम है उसका मकसद है लोगों को रोजगार मुहैया करना, पर उसके साथ साथ ऐसी एक्टिविटी भी करना जिससे हमारी दूसरी अलाइड एक्टिविटी है उसको भी फायदा हो सके। पुंछ की तरक्की तब तक नहीं होगी जब तक ना हर गरीब की तरक्की हो। 2, 4, 6, 10, 50, 100 आदमी को अगर आप सोचते हैं इस जुमरे में आप लाकर यहाँ तो इनकलाब लाएंगे तो वो बड़ा मुश्किल है। मैं कश्मीर की मिसाल देना चाहता हूँ। हमारे लोगों ने कभी बोर नहीं किया होगा। अगर 6 महीने साल आपकी बानाल से अनलिंक हो जाए, यानी सप्लाई लाइन बंद कर दी जाए तो कश्मीरियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारी तरह पुंछियों की तरह तिलमिलाते नहीं है, जरा राशन नहीं है, चिकन बंद हो गया, सब्जी नहीं आई, फ्रूट नहीं आ रहा। कभी आपने गौर किया वो क्यों करते? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो लोग जो है खुद कफील लोग। जी हम हर साल एक बार कम से कम किसान मेला का इनेकाद करते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट होता है। इसमें हमारे अलाइड डिपार्टमेंट्स भी अपने जो हैं स्टॉल्स जो हैं यहाँ पे लगाते हैं और इसके अलावा फार्मर्स अपने अच्छी जो फसल है उसके एग्जिबिट्स भी यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। तो इस किसान मेला में जो एक्सपर्ट्स हैं, ऐसे तो हम छोटे छोटे कैंप गाँव में या जाके ब्लॉक लेवल पे करते हैं, लेकिन इसमें सभी लोग एक जगह जब इकट्ठे हो जाते हैं, इसमें इनको जो अच्छी अच्छी मशीनरी और टेक्नोलॉजी है, कहीं प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, जो डीलर्स हैं, जो वो भी अपने यहाँ डिस्प्ले करते हैं। तो फार्मर यहाँ पे उनको देखता है, उनके बारे में जानकारी हासिल करता है। जो एक्सपर्ट्स जो उनको लेक्चर देते हैं, नई नई एग्रीकल्चर की जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में जो बताते हैं, अच्छे खाद और बीजों के बारे में, ऑर्गेनिक
एग्रीकल्चर के बारे में, वेजिटेबल कल्टीवेशन के बारे में, जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है उसके बारे में जो इनको कंसेप्ट दिए जाते हैं, और वो लोग जो यहाँ पर प्राइज़ लाते हैं, एग्जिबिट्स लाते हैं, उनको उनमें से एक स्क्रीनिंग कमेटी, जजिंग कमेटी जो है वो उनमें से सिलेक्ट करती है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और उसके अलावा जो भी फार्मर यहाँ आते हैं उनको भी कंसोलेशन प्राइज़ दिए जाते हैं। उखडाल में नए और पुराने बस स्टैंड पर गैरकानूनी तरीके से फ्रूट बेचने वाले लोगों को एसडीएम रामसू ने हटा दिया। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए सजाद रोनियाल की ये रिपोर्ट। राइजिंग कश्मीर एनजीओ के जरिए टाउन हॉल बड़गाम में एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन से मुत्तल्लिक मुत्ताहद उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कैंप की मरकजी तवज्जो खवातीन और बच्चों से मुत्तल्लिक उमूर को उजागर करना और मुआशरे में खवातीन के वकार को महफूज रखना है। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए GM भट्ट की रिपोर्ट। महकमा तालीम डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के तमाम आर्जी मुलाजमीन ने बड़गाम में आज DC ऑफिस के सामने एहतिजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने ZDO और CEO पर इल्जाम लगाया कि कोई उनकी बात नहीं सुनता है। उनका कहना था कि अगर हम स्कूलों की इमारतें बनाने के लिए हुकूमत को जमीन देते हैं तो हमें कोई मुआवजा क्यों नहीं मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम 2010 से स्कूलों की सफाई कर रहे हैं तो फिर हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं किया जाता, और अगर हमें मार्च 2021 से पहले अपना आखिरी ऑर्डर नहीं मिलता है तो हम स्कूल बंद कर देंगे। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए GM भट्ट की ये रिपोर्ट। म्युनिसिपल कमेटी बानिहाल के वार्ड नंबर 6 में म्युनिसिपल कमेटी बानिहाल ने भरपूर ड्राइव का एहतमाम किया और डस्टबिन तकसीम किए। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए बानिहाल से मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। जम्मू हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया शख्स क्रॉस LOC के इस्लाह, मनशियात और दरअंदाजी की स्मगलिंग का मास्टरमाइंड था। इलाके में OGW नेटवर्क को बहाल करने की कोशिश कर रहा था। SSP पुंछ का बयान। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए जावेद इकबाल खान की रिपोर्ट। सुरन कोर्ट की जुरिडिक्शन में आता है और जब हम इनकाउंटर के बाद जब उसकी तफ्तीश की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसके लिंक्स जो थे वो पीछे जुड़ते गए और इसी लिंक्स के बेसिस पे हमने बालाकोट सेक्टर में और फिर जो नक्का मजाड़ी है वहाँ से जो इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने वो इन्फिल्ट्रेशन करवाई थी, उनको पकड़ा और हमारे पास 5-6 लोग जो हैं वो इसमें हमने गिरफ़्तार किए हैं। और जब उनकी इंटरोगेशन की गई, जब उनसे क्वेश्चनिंग की गई तो उसमें एक नाम जो था वो बड़ा प्रोमिनेंटली फिगर हुआ, वो था शेर अली का, जो कि कुवैत में काम कर रहा था। और जितनी भी ये एक्टिविटी थी, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन करवाने की थी या फिर हथियार और गोला बारूद यहाँ लाने की थी या ड्रग्स की थी, ये शेर अली वहाँ कुवैत में बैठ कर के पाक हैंडलर्स जो हैं उनके इशारों पर यहाँ के जो OGW नेटवर्क जो है उसको रिवाइव करना चाहता था। और इसी के सिलसिले में जब हमें ये पता चला कि ये इस समय कुवैत में है तो हमने इसकी जो मूवमेंट है उसको ट्रैक करना शुरू किया। और जब ये कल जम्मू एयरपोर्ट पे पहुंचा तो हमारी टीम जो है, जिसमें SDPO मेंढर ज़हीर और उनके साथ जो उनके लड़के थे, उन्होंने वहाँ उसको गिरफ़्तार किया और अभी ये पुलिस स्टेशन मेंढर में रखा गया है और जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हम लोग कर रहे हैं और फर्दर जो इसकी क्वेश्चनिंग होगी उसी से पता चल पाएगा कि आगे इसके और क्या प्लान थे और किस तरह के मंसूबे लेकर के ये
जम्मू में आज किसानों ने रेलवे ट्रैक पर एहतजाज करके इसे बंद कर दिया। एहतजाज में शामिल लोगों ने बताया कि हम तब तक एहतजाज पर बैठेंगे जब तक मरकजी सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी जो उन्होंने किसानों के खिलाफ बनाया है। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए जम्मू से निखिलेश अरोरा की ये रिपोर्ट। पूरी की पूरी मोदी कर रहा है। हम इसका मुकाबला करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को रोकेंगे जब तक ये आंदोलन पूरा का पूरा ये बिल वापस नहीं होते। हम किसानों के आंदोलन का समर्थन करते रहेंगे। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की हिदायत पर रेवेन्यू अटॉर्नी काजी मसूद ने कारहमा का दौरा किया। यहाँ उन्होंने लोगों के मुख्तलिफ मसाइल और मुश्किलात सुने। कारहमा में सड़कों की खराब हालत, पीने के पानी के मसाइल, अस्पताल की इमारत की तामीर में ताखीर के सिलसिले में जायजा लिया। काजी मसूद ने यहाँ हेल्थ सेंटर का भी दौरा किया। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि इलाके के तमाम मसाइल से डिविजनल कमिश्नर को आगाह किया जाएगा और उन्हें हल भी किया जाएगा। काजी मसूद के हमरा दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए सैयद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। मेटाडोर यूनियन उधमपुर के सरबराह दर्शन सिंह की सरबराही में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ मुजाहरे। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए रुखसार मलिक की ये रिपोर्ट। ये बताएंगे ये जो आज प्रदर्शन किया गया है किस मुद्दे को लेकर? जी, मेरा नाम दर्शन सिंह है। आप मीडिया के माध्यम से हमने 26 दिसंबर को, 6 जनवरी को एक दिन के टोकन हड़ताल की इस गवर्नमेंट के कान खोलने के लिए, लेकिन इस गवर्नमेंट के कानों तक अभी आवाज़ नहीं पहुंची है। 6 जनवरी को इन्होंने हमसे कमिटमेंट की थी कि 10 दिन के अंदर आपका जो किराया आपका कटौती कर देंगे, लेकिन आज 18 फरवरी हो गई तो इन्होंने कोई एक्शन नहीं किया। तो हमारा यही कहना है आपके माध्यम से कि जो सेंटर में बैठे आका है और जो जम्मू में बस प्रशासन को चला रहे हैं, तो हर जगह पे प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? हर डिपार्टमेंट में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? आज ट्रांसपोर्ट की क्या हालत है? आपने इस ट्रांसपोर्ट की क्या हालत कर दी? आप तो बड़े दावे करते थे कि हम बेरोजगारी हटाएंगे, रोजगार देंगे, लेकिन जो रोजगार कर रहे हैं आप उनको रोजगार नहीं छीन रहे। रामनगर के गर्ल्स हाई स्कूल में डाइट किट के तहत 3 रोजा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए रुखसार मलिक की ये रिपोर्ट। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, डाइट खुद ऑर्गेनाइज कर रहा है। 3 दिन का प्रोग्राम है। इसमें हमने कुलवंता जोन के 7 HOIs जो मिडिल स्टैंडर्ड के हैं और प्राइमरी स्टैंडर्ड के हैं उनको यहाँ पर बुलाया है। उनके साथ हम डिटेल में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके ऊपर डिस्कशन हो जाएगा। डिबेट उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दी जाएगी। आधारशिला के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और शाला सिद्धि के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस उसके बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आज समाजी कारकुन और नौजवान रहनुमा सुनील शर्मा के ज़ेर एहतमाम ब्लॉक गोल्डरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सुनील शर्मा ने मालूमात देते हुए कहा कि गोल्डरी अस्पताल में खाली असामियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिसमें 2 MBBS डॉक्टरों की पोस्ट खाली है और एक दांतों का डॉक्टर है जो शामिल तो हो गया है लेकिन ड्यूटी पर नहीं आता, घर बैठे तनख्वाह ले जाता है। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए रुखसार मलिक की ये रिपोर्ट। मेरा नाम सुनील शर्मा, मैं गोल्डी दा रौहने वाला। अज की जी प्रेस वार्ता इस वास्ते कि सारी गोल्डी हॉस्पिटल च बहुत ही बदतर हालत है और तुम आखी सकते कि लगातार असें 2-2.5 साल हुई है इस विषय उपर गल करते हैं कि सारा जो स्टाफ की असें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और ये घट कोला घट इस हॉस्पिटल के उपर निर्भर 20,000 पॉपूलेशन जी घट कोला घट 20,000 पॉपूलेशन ये उपर निर्भर है। और मैं तुम्हें ये सुनाना चाह कि सारी गोल्डी के 2 जोड़े MBBS डॉक्टर न वो वेकेंट हैं और एक NRHM MBBS डॉक्टर वो भी वेकेंट हैं। और सारी गोल्डी हॉस्पिटल इन्नी बहुत बदतर हालत है। जोड़ा स्टाफ है वो बहुत अच्छा काम कर रहा, मैं उन्हें सराहनीय आखना कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा, लेकिन वो भी क्या करना, एक BAMS डॉक्टर आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर वो 24/7 अपनी सर्विस दिया करते हैं और उन्हें भी उनकी भी फैमिली है, उनका भी सब कुछ है, उन्हें भी अपना मतलब फैमिली है, उन्हें फैमिली भी टाइम देना पौंदा और 24/7 अपनी ड्यूटी दिया करते हैं।
पैंथर्स पार्टी ने आज जम्मू में हर्षदेव सिंह की क़यादत में बीजेपी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स लगाने, गैस, ईंधन और एलपीजी गैस की कीमतों में इजाफे को लेकर एहतजाज किया गया। इस मौके पर पैंथर्स पार्टी के सदर हर्षदेव सिंह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है हर एक चीज के दाम बढ़ाए गए। जो पेट्रोल पहले 55 रुपए में मिलता था, आज वही पेट्रोल 100 रुपए हो गया। आज जो प्रॉपर्टी टैक्स लोगों पर लगाया गया है, ये एक गरीब के ऊपर बहुत बड़ी मार है और ये इसी वक्त किया गया जब यहाँ की आवाम हर लिहाज से परेशान है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लोगों के जेबों पर डाका डाल रही है, इसीलिए आज हमने एहतजाजी रैली निकाली क्योंकि बहुत महंगाई हुई, अब महंगाई की मार हम नहीं झेल सकते। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए जम्मू से निखिलेश अरोरा की ये रिपोर्ट। जिस तरीके से महंगाई की मार लोगों की कमर तोड़ रही है भाजपा की सरकार में, उसी के विरोध में आज हमने यहाँ धरना प्रदर्शन रखा हुआ है और लोगों के दिलों में जो गुस्सा है उसका इजहार पैंथर्स पार्टी यहाँ कर रही है। देखने में ये आ रहा है कि जब से सरकार बनी इनकी बेहिसाब जो है बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल के दाम में, डीजल के दाम में, और 100 रुपये तक पेट्रोल पहुँच चुका है। जब 55 रुपये पेट्रोल होता था तो ये बीजेपी के लोग आए दिन सड़कों के ऊपर बैठते थे और बहुत हो हल्ला करते थे। आज 100 रुपये के करीब जो है पेट्रोल लीटर का बेच रहे हैं। और इसी तरीके से जम्मू में जिस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है, ये एक गरीब के ऊपर बहुत बड़ी मार है। टोल प्लाजा का शहर जम्मू को बना दिया गया है। 4 टोल प्लाजा लगा दिए गए, 2 लगाने की तैयारी है। और ये सब उस दौरान हो रहा है जब लोग जो है बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, मंदी की मार झेल रहे हैं। कोरोना की वजह से लोगों को बहुत भारी नुकसान हुआ है, लोगों का व्यापार का नुकसान हुआ, लोगों की मुलाजमत जो है वो चली गई, उनके जॉब्स चले गए और उनके पास 2 वक्त की रोजी जो है वो बहाल करना जो है वो मुहैया करना बहुत मुश्किल हो गया है।